हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आईबीएस शिमला के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमें एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जो हमें देखने को मिला है यूआईआईसी की ओर से। तो यूआईआईसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से हमें देखने को मिला है 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट हमें देखने को मिले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें। पहली वैकेंसीज इसमें एक तो स्पेशलिस्टी है, दूसरा है इसमें जर्नलिस्टी। स्पेशलिस्टी अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट की 10 पोस्ट है, फाइनेंस की 20 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 20 है, केमिकल इंजीनियर्स की 10 है, डाटा एनालिटिक्स की 20 है और लीगल की 20 पोस्ट है। टोटल 100 पोस्ट है स्पेशलिस्ट के अंदर। और अगर हम बात करें जर्नलिस्ट के अंदर, जर्नलिस्ट के अंदर भी 100 पोस्ट है। तो 100 पोस्ट में जनरल 40 है, ईडब्ल्यूएस 10 है, ओबीसी 27 है, एसटी की 8 है और एससी की 15 पोस्ट है। चलिए सबसे पहले चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? क्वालिफिकेशन आपकी नेशनैलिटी, ठीक है, यहां से आप चेक कर सकते हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, या आप बाकी क्वालिफिकेशन यहां से नेशनैलिटी की आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हम सीधा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए एज पर 30th ऑफ सितंबर 2024। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 30 सितंबर 2024 तक। ठीक है, चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपकी बीटेक होनी चाहिए या बीई होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और 60% आपका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, दूसरा ये भी है। ठीक है, या फिर ये क्वालिफिकेशन आपके पास हो। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका क्या है, सीए आपके पास होना चाहिए या बीटॉप होना चाहिए आपका 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए आपका बीई या बीटेक ऑटोमोबाइल के अंदर होना चाहिए। केमिकल इंजीनियर के लिए आपका बीटेक या बीई होना चाहिए मैकेनिक आपका केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। डाटा एनालिस्ट के लिए बीई या बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीगल के लिए आपका क्या है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ के अंदर, 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और जर्नलिस्ट के अंदर आपका होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपका बचने वाले हैं, जर्नलिस्ट रहने वाला है ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन हो रखा हो। ठीक है, ग्रेजुएशन, बट कंडीशन क्या है, 60% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। हाँ, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो फिर आपका 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जर्नलिस्ट कैटेगरी के लिए। ठीक है, जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एज पे। एज होनी चाहिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए आपका एज। मैक्सिमम 21, मिनिमम 30, मैक्सिमम 30, मिनिमम 21 होना चाहिए आपका एज ऑन 30 सितंबर 2024। ठीक है, 30 सितंबर को आपका एज मैक्सिमम 30 हो सकता है और मिनिमम 21 हो सकता है। ठीक है, सिंपल आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका जो है बर्थ है 1 अक्टूबर 1994 के बाद का और 30 सितंबर 2003 के पहले का या इस डेट का, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और बाकी रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, बाकी सारी रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद इसका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो कैसा रहने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर चलते हैं। रिक्रूटमेंट में क्या रहने वाला है, अच्छा फीस उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फीस अगर एससी एसटी और आपका पीडब्ल्यूडी के अलावा जो भी कैंडिडेट है उनका 1000 रुपए फीस रहने वाला है। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से आप है तो आपका फीस रहेगा 250 रुपीज। ठीक है, और स्टार्टिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म होना है 15 अक्टूबर से, लास्ट डेट रहने वाला है 5 नवंबर। और एग्जामिनेशन इसका टेंटेटिव अभी डेट नहीं दिया है कि कब होगा, बट एडमिट कार्ड एग्जाम से 10 दिन पहले आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, दो सिलेक्शन प्रोसेस आपको इसमें दो तरह से देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको स्पेशलिस्ट, दूसरा मिलेगा आपको जर्नलिस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट के अंदर क्या होना है, स्पेशलिस्ट के अंदर आपका एग्जामिनेशन जो होना है डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन होना है दोनों के अंदर।
स्पेशलिस्ट में भी, जनरलिस्ट में भी। स्पेशलिस्ट में देखिए मेंस एग्जामिनेशन में क्या देने वाला है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर 30 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और एडिशनल आपका टेस्ट होना है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज का। ठीक है, रेलेवेंट डिसिप्लिन, जो भी डिसिप्लिन आपका रिक्वायर्ड है स्पेशलिस्ट के अंदर, 5-6 तरह के पोस्ट है तो उसके अंदर, तो आपका 60 मार्क्स का प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज इसके अंदर पूछा जाएगा। तो इसके क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 120 मार्क्स टोटल इसका रहने वाला है। इन टोटल हम बात करें तो 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स रहने वाला है मेंस एग्जामिनेशन। जर्नलिस्ट की बात करें तो जर्नलिस्ट के अंदर रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जर्नलिस्ट जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो ये रहने वाला है आपका मेंस एग्जाम जर्नलिस्ट का। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव आपका होना है, 30 मार्क्स का टेस्ट रहने वाला है, जिसके अंदर आपका लेटर 10 मार्क्स का रहेगा, जैसे आपका पीओ के अंदर रहता है, आईबीपीएस पीओ के अंदर 10 मार्क्स का लेटर वैसे ही रहने वाला है। ऐसे यहाँ पे 20 मार्क्स है, वहां पे 15 मार्क्स का रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या दिया है, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवेल्युएशन। तो क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का इवेल्युएशन तभी होगा जब आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करेंगे हर एक सब्जेक्ट का। जो यहां पे आपने 5 चीजें पूछी जानी है, सभी का सेक्शनल कट ऑफ भी बनेगा, एक ओवरऑल कट ऑफ भी बनेगा। सेक्शनल कट ऑफ आपको सभी का क्लियर करना होगा, तभी आपका ये जो डिस्क्रिप्टिव आपका पूछा जाना है लेटर और एसे, ये आपका तभी चेक होगा जब आप सेक्शनल क्लियर करोगे इनका। ठीक है, बाकी आपका यहां पे क्या दिया है, डिस्क्रिप्टिव answer script would be evaluated only in respect of those candidates who qualify the objective test। जिनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई होगा उन्हीं का डिस्क्रिप्टिव जो है चेक होगा, और उन्हीं के डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, कट ऑफ्स विल बी डिसाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर इवैल्यूएशन। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो डिसाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर को इवैल्यूएट करने के लिए ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम टोटल स्कोर। ठीक है, तो ये चीज दी गई है। बाकी आपका स्कोर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम विल बी ऑब्टेन्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। बाकी आपका स्कोर उसका कैसा रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पे दी है। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका रहने वाला है आपका मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे। ठीक है, बाकी इसके अंदर और चीजें इंपॉर्टेंट कोई उस तरह से नहीं रहने वाली। एग्जाम सेंटर देख लेते हैं। एग्जाम सेंटर जो आपका रहने वाला है उस पे आ जाते हैं। एक बार इंटरव्यू के बारे में दिया है, इंटरव्यू के लिए आपका क्या है, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और रेशियो क्या रहेगा एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, रेशियो रहेगा 75% वेटेज रहेगा एग्जाम का, 25% रहेगा इंटरव्यू का। ठीक है, तो रेशियो रहेगा 75:25। इस रेशियो में आपका जो है फाइनल जो है स्कोर बनेगा, तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है होना है। बाकी कुछ इसके अंदर यहाँ के बाद इंपॉर्टेंट चीजें नहीं रहने वाली है। बाकी हाँ, एक चीज गारंटी बॉन्ड इसके अंदर रहेगा। बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोविजनर, the selected candidate for appointment or regular payroll of the company will be required to give a undertaking to serve the company for a period of minimum period कितना, 5 साल का मिनिमम पीरियड रहने वाला है। और एक छोटा सा अमाउंट है इसके अंदर आपका जो गारंटी बॉन्ड है, गारंटी बॉन्ड का 35,000 का बॉन्ड रहने वाला है सर। ठीक है, 35,000 का बॉन्ड रहने वाला है इसके अंदर। अगर आप जॉब छोड़ जाते हो 5 साल से पहले, कहीं आपका और सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको ये अमाउंट पे करना होगा 35,000 UIIC को। ठीक है, तो ये कंडीशन बेसिकली हर एक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो किसी भी जॉब में, तो आपका
कुछ ना कुछ इसके अंदर गारंटी बॉन्ड मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन के अंदर रहता है। तो सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी इसके अंदर कितना रहने वाला है। तो स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें तो बेसिक पे आपका स्टार्ट होने वाला है 50,925 रुपए से, और मेट्रोपॉलिटन सेंटर के अंदर आपका जो है स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 88,000 रहेगा। ठीक है, 88,000 आपका पर मंथ जो है मिनिमम सैलरी रहने वाला है। अलाउंसेस इसके अलावा जो है रहने वाला है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर थी। बाकी कोई भी आपका इसके अलावा डाउट हो तो डाउट आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। बाकी एग्जाम सेंटर आपके स्टेट के अंदर जैसे आपके एग्जाम सेंटर रहते हैं वैसे इसके अंदर एग्जाम सेंटर रहने वाले। यहाँ पे सेंटर्स दिए हैं, यहाँ से आप एग्जाम सेंटर की लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या क्या रहने वाला है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा के अंदर ये रहने वाले हैं। हिमाचल के अंदर देखिए बिलासपुर, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सोलन, ऊना, सिरमौर, मंडी, कांडला एंड बद्दी ये रहने वाले हैं आपके एग्जाम सेंटर हिमाचल के। तो इनमें से किसी भी एग्जाम सेंटर को आप फिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, सांबा, जम्मू। ठीक है, तो ये एग्जाम सेंटर्स आप पूरा इस नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो। अपने रेलेवेंस के अकॉर्डिंग आप जो है एग्जाम सेंटर इसमें फिल कर सकते हो। बाकी दोस्तों कोई भी आपका डाउट हो इस रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा कोई भी आपका डाउट रहेगा। बाकी ये पूरा डिटेल था जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर UIIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन आज आउट हुआ था। बाकी ये वीडियो आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।